बाद में संध्या थिएटर में जो भगदड़ मची थी, इस पूरे मामले को लेकर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रही है। आज फिर से पुलिस ने उन्हें कहा है हाजिर होने के लिए और 11 बजे के करीब वो आएंगे, उनसे पूछताछ फिलहाल की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। पुष्पा मूवी का यह डायलॉग तो सुपरहिट है, लेकिन क्या असल जिंदगी में पुष्पा झुकेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि संध्या थिएटर में मची भगदड़ और मौत के मामले में पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन बुरी तरह से घिर गए हैं। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका बेटा घायल हो गया था। इस मामले में कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गए। लेकिन अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हैदराबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा नोटिस भेजा है। आज सुबह 11 बजे पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है। हैदराबाद पुलिस का दावा है कि उन्होंने थिएटर मैनेजमेंट से एक्टर को ना बुलाने के लिए कहा था, क्योंकि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी कहना है कि जब अर्जुन अंदर फिल्म देख रहे थे, तब उन्हें महिला की मौत के बारे में बताया गया और थिएटर से तुरंत चले जाने को कहा गया। पुलिस ने एक 10 मिनट का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम फैंस को धक्का दे रही थी। एक्टर को डीसीपी, एसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है, जो उनके उस दावे का खंडन करता है कि थिएटर मैनेजमेंट के बताने पर वो बाहर गए थे। वीडियो में यह भी बताया गया कि कैसे एक्टर आधी रात तक थिएटर में थे। क्लिप में वो लेटर भी है जो पुलिस ने थिएटर मैनेजमेंट को भेजा था। इसमें पुलिस ने अल्लू अर्जुन को बुलाने की अनुमति देने से इनकार किया था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि उस हादसे में 40-50 बाउंसर थे जो काफी लापरवाह थे। वहां जनता, पुलिस और हर कोई था, लेकिन उन्होंने सभी को धक्का दे दिया। वो केवल वीआईपी के बारे में सोचते हैं। यह हर बाउंसर के लिए चेतावनी है कि अगर वो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर अल्लू अर्जुन का दावा है कि वो अनुमति मिलने पर ही संध्या थिएटर गए थे। ये मामला थिएटर मैनेजमेंट और पुलिस ने आपस में सुलझा लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई रोड शो नहीं किया था, वो केवल अपनी गाड़ी से ही फैंस को ग्रीट कर रहे थे। मामले को लेकर पुलिस और अल्लू अर्जुन के अपने अपने दावे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन बुरे फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर 2 मिनट में दुनिया के जरिए। बांग्लादेश में राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट पर शेख हसीना को फांसी देने की मांग और इकोस ऑफ रिवॉल्यूशन कार्यक्रम के दौरान लगे नारे। अंतरिम यूनूस सरकार ने भेजा है राजनयिक नोट, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की भारत से की गई मांग। युद्ध के संकट के बीच बेथलहम के मैंगो स्क्वायर में नहीं दिख रही है क्रिसमस की रौनक। गाजा में युद्ध के बीच ये दूसरा क्रिसमस। भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे मुकदमे को लेकर कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू। तेल अवीव की अदालत में माफी देने पहुंचे नेतन्याहू। सीरिया के राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद भी नहीं बदले हालात। सीरियाई लोगों के सामने भविष्य की चिंता, बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हुतियों के ठिकानों पर अमेरिकी सैनिकों के हमले जारी हैं। हमले से जुड़ी तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन सैन्य हवाई अड्डे पर रूस का हमला, यूक्रेन के रूसी हमलों को विफल करने का भी दावा। मॉस्को में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लेकर यह मुलाकात। भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे, लेकिन सबसे पहले आप बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से खबर मिल रही है ओवरसीज बैंक में लूट का मामला, और इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ के ओवरसीज बैंक में लूट का मामला, और आपको बता दें पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, 3 गिरफ्तार, लूटा गया सोना, चांदी, नकदी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस का एक्शन देखने को मिला और इस वक्त कुछ तस्वीरें भी लगातार हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि लखनऊ में मुठभेड़ हुई पुलिस की आरोपियों के साथ, और इसी दौरान एक आरोपी मारा गया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, एनकाउंटर किया, एक आरोपी ढेर। पुलिस ने सोना, चांदी, नकदी ये बरामद किया है और अभी भी पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है।
लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी करने वाला पूरा गिरोह जो था उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और लूटा गया सोना, चांदी और नकदी भी फिलहाल बरामद किया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हसीना की मांग की। जी हां, खबर बांग्लादेश से है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर डाली है और इसकी पुष्टि कर दी गई है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि शेख हसीना पर 5 अगस्त से पहले छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर गोली चलाने समेत कई गंभीर आरोपों में जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। इसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे। उसके बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, वो भारत आई और उसके बाद अभी भी वहां पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन वहां के जो विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले कुछ महीनों से भारत में है। वो अपने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच 5 अगस्त को भारत चली आई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चाहती है कि भारत अब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हसीना पर हत्या समेत 51 मामले दर्ज हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसका ही हवाला देकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। इसके लिए एक राजनयिक संदेश बांग्लादेश की तरफ से भारत भेजा गया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के जानकार तौहीर हुसैन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने भारत सरकार को एक नोट भेजा है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए शेख हसीना को वापस चाहता है। इससे पहले गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय में अपदस्थ प्रधानमंत्री के भारत से प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश लाया जा सकता है। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। हसीना सरकार को हटाने के लिए ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें कई लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन में करीब 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब छात्र प्रधानमंत्री आवास में घुसने लगे तब शेख हसीना अपनी बहन